स्वामी जी, स्वामी जी, अनर्थ हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने वचन दिया था कि मैं नागमणि को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। आपके आदेशानुसार आदिशेष को ढूंढने के लिए मैंने नागमणि का उपयोग किया, लेकिन इस वजह से नागमणि ने अपनी शक्तियां खो दी है। वो शक्ति विहीन हो गई है स्वामी जी। हे भगवान परमात्मा, शक्ति विहीन नहीं बेटी, निष्क्रिय हो गई है। मतलब मेरी क्या गलती है स्वामी जी? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन नागमणि ने अपनी जीवात्मा को खो दिया है। जब तुम पत्थर के थे तब उस आदिशेष ने तुम्हारे प्रति कोई दया नहीं दिखाई थी। वो तुम्हारा शत्रु है। नहीं। अच्छे से सोचो शेषनाग, सोच विचार कर अपना उत्तर दो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा उत्तर उस आदिशेष को मारकर मुझसे शादी करना हो। यही मेरी इच्छा है। तुमने जिन मंत्रवादिनियों को मारा है, उनके द्वारा नागमणि का संक्रमण रूप से पूजा न करना, आक्रामिक रूप से पूजा करने की वजह से ये सब हो रहा है। इसके अलावा 25 संवत्सरों से नागमणि के लिए की जाने वाली चैतन्य महापूजा का समय से ना कर पाना इसका दूसरा कारण है। जीवात्मा रहित नागमणि इस प्रकार है जैसे बिना आत्मा के शरीर। तो फिर नागमणि को उसके पूर्व स्थिति में कैसे लाया जाए? वो तुम्हें करना होगा। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हें करना होगा। क्या अब तुम्हें मेरे प्यार की कोई जरूरत नहीं? इन बीते हुए 125 वर्षों के मेरे तप का उत्तर तुम्हारा ये मौन है? तो ठीक है, अगर तुम्हारा उत्तर ये मौन ही है, तो मैं खुद को स्वयं श्रापित करती हूँ कि भूगर्भ में समा जाऊं। ओम प्रेत राजेश्वरीये नमः। मुझे अपने गर्भ में समा लीजिए। ओम प्रेत राजेश्वरीये नमः। मेरे लिए 125 वर्ष तक तप करके तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया है। भगवान हो तुम, और इसलिए जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर तुमने अपना निर्णय नहीं बदला होता तो मैं स्वयं को श्रापित करके भूगर्भ में समा जाती शेषनाग, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है शेषनाग। अब मुझे क्या करना होगा मोहिनी? शादी करनी होगी। अगर हमारी शादी हो गई तो तुम ही कह रही थी हम हमारा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ शादी की बात हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी की हो रही है। ये तुम क्या कह रही हो मोहिनी? ये बात तो तय है कि मैं शादी करूंगा तो तुमसे ही, फिर ऐसी बात क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम नागमणि में जीवात्मा नहीं मिला पाओगे शेषनाग। अगर तुम जीवात्मा चाहते हो तो तुम्हें मका नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में जन्मी उस मानव कन्या से विवाह करना होगा। मोहिनी, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो पहले उससे शादी करनी होगी। मैं तुम्हें उससे शादी करने को कह रही हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताने को नहीं।
लेकिन तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम मेरी बात मानोगे शेषनाग। अब तुम्हें उसका पालन भी करना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है ये कन्या? वो मुझे कहाँ मिलेगी? पता नहीं, मैं अभी भूलोक जाकर उसका पता लगाती हूँ। मोहिनी, मुझे छोड़कर जा रही हो? अगर मेरा उद्देश्य तुम्हें छोड़ना होता तो 125 वर्षों तक तुम्हारे लिए तपस्या नहीं करती शेषनाग। मेरा अभी तुमसे बिछड़ना भविष्य में हमारे मिलन के लिए है। जल्द लौटने की कोशिश करूंगी। माँ प्रेत राजेश्वरी मका नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में जन्मी वो मानव कन्या कहाँ है? मुझे बताइए माँ, कहाँ है? ये क्या है माँ? इस पुष्प को प्रकट करके आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? ये दिक्सूचक पुष्प है। ये मुझे उस मका नक्षत्र के अमृत मुहूर्त में जन्मी उस मानव कन्या के पास ले जाएगा। यदि उसने पुष्प को स्पर्श कर लिया तो इसका रंग बदल जाएगा। यही माँ प्रेत राजेश्वरी मुझसे कहना चाहती है। स्वामी जी, ये माँ पार्वती ईश्वरी का मंदिर है। ये माँ पार्वती का मूल स्थान है। भले ही इसे शक्तिपीठ ना माना जाता हो, लेकिन शक्तिपीठ जितनी शक्ति वाला ही मंदिर है ये। अपने बेटे विनायक के सर को काटने वाले भगवान शिव के विरुद्ध जब पार्वती ने हुंकार भरी, माँ पार्वती का यही वो स्थान है। इस मंदिर में आकर यदि उस जगन माता को कोई दिल से याद करे, स्मरण करे, तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मुझे यहाँ लाने का उद्देश्य? तुम माँ पार्वती का अंश हो। नागमणि महादेव की तीसरी आंख की ज्वाला से बनी महान शक्तियों वाली मणि है। लेकिन अब उसकी जीवात्मा उससे निकल चुकी है। यदि उसे उसके मूल स्थान पर लौटना है तो तुम्हें इस मंदिर में व्रत का पालन करना होगा।
प्रेत लोक की हूँ। मेरा मंदिर में जाना निषेध है। अब मैं जिस मानव कन्या को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, अब उसका पता कैसे लगाऊं? नागमणि में यदि जीवात्मा को वापस लाना है तो तुम्हारी इस पूजा में इस लोक के किसी कन्या की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी कन्या मुझे कहाँ मिलेगी स्वामी जी? मिलेगी, यही मिलेगी। वो माँ पार्वती के सानिध्य में ही है। देखो, वो रही, वही है मका नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में जन्मी कन्या। ये पुष्प गंधर्व लोक का है। मेरा प्रवेश निषेध हुआ तो क्या हुआ? ये पुष्प तो प्रवेश कर सकता है ना? जाओ, दिक्सूचक पुष्प, जाओ और मुझे उस कन्या के बारे में बताओ। ये कन्या भगवान की प्रिय है, महान देव भक्त है। स्वामी जी, उस लड़की की मदद से अगर पूजा की तो नागमणि की जीवात्मा वापस आ जाएगी ना? और उससे मुझे मेरा आदिशेष मिल जाएगा ना? यदि तुम्हारी ये पूजा संपन्न हो गई तो तुम्हें तुम्हारा पति भी मिल जाएगा और नागमणि अपनी चैतन्य पुनः प्राप्त कर लेगी। ठीक है स्वामी जी। ये कैसा फूल है? कितना सुंदर है। वही है, मैं जिस मानव कन्या को ढूंढ रही थी, ये वही है। मैंने कर दिखाया। शिवानी, कहाँ गई थी बेटी? मैं मंदिर गई थी दादी। मैंने स्वामी जी को बताया कि त्रिशूल लापता हो गया है, तो उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। कैसा उपाय बेटी? माँ, मैं एक व्रत करना चाहती हूँ। अगर ये व्रत पूरा हो जाए तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और त्रिशूल भी घर वापस आ जाएगा। अच्छा, कौन सा व्रत है बेटी? सुमंगल व्रत। शेषनाग, जिस मानव कन्या को मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गई है। मका नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में पैदा हुई उस कन्या की मैंने एक बार नहीं, दो बार परीक्षा ली है। ये वही कन्या है शेषनाग। शेषनाग, हमारे सारे संकटों का अंत होगा। तुम उस कन्या से विवाह करके नागमणि में जीवात्मा भरोगे और उस नागमणि को पाकर हम नागलोक में अपना साम्राज्य बनाएंगे। शेषनाग, हम जीत गए। शेषनाग, हम जीत गए।
शिवानी, ये तो बहुत कठिन व्रत है बेटी। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। पहला चरण तो तुम जैसे तैसे कर लोगी, लेकिन उसके बाद बहुत कठिन होगा। अपने पति के लिए मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दूंगी। व्रत के बारे में मैं मंदिर के आचार्य जी से बात करके आई हूँ। वो यहाँ आएंगे। उनकी सहायता से मैं ये व्रत पूरा करूंगी। शिवानी सुमंगल व्रत कर रही है और जो कोई भी नागमणि में जीव आत्मा भर देगा, नागमणि उसी को प्राप्त होगी और आदिशेष भी उसे ही प्राप्त होगा। गुरुजी ने कहा कि उसकी पूजा में किसी प्रकार का भंग नहीं डालना चाहिए, वरना परेशानी हो सकती है। जब मैंने उनसे कहा कि मैं सुमंगल व्रत करती हूँ तो अगर तुम्हें वो व्रत करना है तो शिवालय जाकर आदिशेष तुम्हारा पति है ऐसा मानस संकल्प करके पूजा कर, तो सब मंगल होगा। शिवानी जी, सभी वो व्रत करने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बहुत ही कठिन व्रत है, उससे आपके प्राणों को संकट हो सकता है। आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? मुझ पर हक जताने के लिए, मुझे कैसे रहना है ये बताने के लिए मेरा त्रिशूल है बस, क्योंकि वो मेरा पति है। आप इस घर में सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो अपना काम छोड़कर ऐसी बातें आपको मेरे साथ नहीं करनी चाहिए। शेषनाग, हम दोनों को भूलोक जाना होगा। भूलोक जाना होगा? क्यों मोहिनी? ये कैसा प्रश्न है शेषनाग? देखो, शेषनाग जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वो कन्या भूलोक में रहती है। अगर उससे विवाह करना है तो हमें भूलोक जाना ही होगा ना। याद रहे, तुम्हें उससे प्रेम नहीं करना है। तुम्हारे प्रेम पर केवल मेरा ही अधिकार है शेषनाग। अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम जागा तो नागमणि में जीवात्मा भरने में कठिनाई आएगी। जैसा तुमने कहा, मैं भूलोक जाऊंगा। प्लीज दोबारा मुझे मेरे पति के लिए पूजा करने से मना मत करना। मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो लौट आए इसके लिए मैं कठिन से कठिन पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जो भी पूजा करूँ, व्रत करूँ, मन्नत मांगू, अपने प्राण ही क्यों ना दे दूँ, अपने त्रिशूल के लिए सब करूंगी, क्योंकि ये प्राण भी तो उसी के लिए है। शिवानी मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। हे भगवान, सारे कष्ट झेलने के लिए तैयार हूं मैं। मेरी शिवानी को सुरक्षित रखिए। मैं उसे इस तरह परेशान नहीं देख सकता। शिवानी, मंदिर जा रही हो? जी माँ, आज से व्रत शुरू। माँ, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटी। तुम्हारा व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। ठीक है, कल्याण हो। गुरुजी, शिवानी ने सुमंगल व्रत शुरू किया है, इसलिए जल्द से जल्द हमें उन्हें मार देना चाहिए। गुरुजी। दिग्विजय, तुमसे मेरे बड़े भाई त्रैमासिक ने क्या कहा था कि नागमणि हमारे हाथ लगने तक आदिशेष और नागिन को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, है ना? अब यही बात समस्या बन गई है। आपके भाई ने तो बोल दिया, लेकिन उसने व्रत शुरू कर दिया है। यदि इससे समस्या शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? मयूरी, मेरा नाम शिवानी है। मैं मंदिर में एक पूजा करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि पूजा और उसकी विधि विधान के बारे में तुम काफी अच्छी जानकारी रखती हो।
तो क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? आप कौन सा व्रत करना चाहती हैं? सुमंगल व्रत। सुमंगल व्रत, वो तो काफी कठिन व्रत है। अगर इस व्रत से मेरी मनोकामना पूरी होती है तो मैं ये जरूर करूंगी। तुम मेरी सहायता करोगी ना? एक अच्छे काम के लिए मैं मदद करने को तैयार रहती हूँ। मेरा होने वाला पति, मेरा आदिशेष, आज उसे मैं अपना मानस पति समझकर मैं ये पूजा शुरू करती हूँ। परमेश्वर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नागमणि में जीवात्मा समा जाए, इसमें सहायता कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान को हल्दी और कुमकुम लगाइए। वहाँ देखो, जिससे तुम्हें विवाह करना है वो लड़की वहाँ है। जो हो रहा है वो तुम्हारी भलाई की, तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे हजारों लाखों सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हो रहा है। यदि चाहते हो कि निर्विघ्न तरीके से सब हो जाए, तो इस व्रत को पूरा होना ही होगा। इस व्रत की सफलता ही केवल तुम दोनों को एक करवा सकती है। ठीक है गुरुजी, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली। आपको मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। कृष्णा दाक्षायणी नजर नहीं आ रही। वो चले गए। कहाँ चले गए? अब वो मानसरोवर यात्रा के लिए चली गई। अरे अरे रे, बिना बताए ऐसे कैसे चली गई? कब लौटेंगी वो? कहा कि कुछ दिनों में आ जाएंगी। ओहो, तो तुम इसीलिए उदास हो? अरे बेटा, शिवानी अपने पति त्रिशूल के लिए पूजा कर रही है। इस बात से हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? अगर तुम्हारा भाई होता तो सब ठीक होता। पहले सिर्फ 15 दिनों के लिए जाते थे, लेकिन अब देखो महीनों हो गए। कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ पता नहीं।
मैं बता नहीं सकता कि मैं ही दिग्विजय हूँ, जिनसे तो मैं अपना दुख भी नहीं बांट सकता। ऐसी सिचुएशन में फंस गया, अब क्या करूँ मैं? ये क्या बात हुई? कुछ बताने वाला था, लेकिन अब बात को छिपा क्यों रहा है? कहीं मालिक के बारे में तो नहीं? नागलोक के इस बाहुबली पर एक तुच्छ भूलोक की स्त्री ने हाथ उठाया। नाग को छूने वाले एक भी नहीं बचे, तो फिर ये कैसे बच सकती है? ये मुझे घूर क्यों रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसे मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूं? क्यों? इतना बेइज्जत करके मार के भगाने के बाद फिर से यहाँ आ गए। देखो, मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ। चलो यहाँ से जाओ। उससे बिना शादी किए मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? मुझे उससे शादी करनी है, बस। बार बार शादी की रट लगाए हुए हो, लेकिन क्यों करनी है ये नहीं बता पा रहे। आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगी, समझे? तुम मुझे नहीं जानती, मुझसे सावधान रहना। चलो जाओ यहाँ से। ओह, मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा। ए! अब अगर यहाँ से नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। इस पर मेरी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? मोहिनी, तुमने कहा भूलोक बदल गया है, लेकिन तुमने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि भूलोक वालों की शक्ति भी बढ़ गई है? जब तक ये सृष्टि है, तब तक ये संभव नहीं है। अगर ऐसा है, तो उस मंदिर की वो तुच्छ कन्या मुझ पर इस तरह का प्रहार कैसे कर सकती है? मैं कैसे हार सकता हूँ? उसकी शक्ति मनुष्य की शक्ति नहीं है, नाग शक्ति है। हाँ शेषनाग, वो मनुष्य कन्या नहीं है, नागिन है। तुम्हारे बड़े भाई आदिशेष की पत्नी नागिन। भाभी? हाँ। मेरी भाभी? वो मेरे भाई की पत्नी है, यानी मेरी भाभी है। अगर आज वो बीच में नहीं आती, तो अब तक मेरी शादी हो चुकी होती। मूर्खों की तरह बात मत करो शेषनाग। एक कन्या को देखते ही सीधा मंगलसूत्र पहना दोगे? मुझे तो बस उतना ही करना था ना। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो उससे प्यार करना होगा, उसे अपना बनाना होगा। ये इस भूलोक का नियम है। दीदी, यही है मेरा घर। अब आप जा सकती हैं। ये क्या मयूरी, तुम मुझे अपने घर में नहीं बुलाओगी? दीदी, अब आप घर आएंगी तो
पिताजी पूछेंगे कि आप कौन हैं और मंदिर में घटी सारी बातें मुझे बतानी पड़ेंगी तो उन्हें परेशानी होगी। मैं उनके लिए बस एक बोझ हूँ। उनके जीवन का सिर्फ एक दुख हूँ मैं। अब अगर उन्हें पता चला कि क्या हुआ तो उनका दुख और बढ़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए आपको आने से मना कर रही हूँ दीदी। अब आप यहाँ से चली जाइए। बेटी, कौन है ये? पिताजी, इनसे मेरी मंदिर में पहचान हो गई थी। इनको मैंने लगता है पहले भी कहीं देखा है। मैं कनक दुर्गा के दिग्विजय जी की बहू हूँ। इन्हें बाहर खड़ा करके क्यों रखा है बेटी? आओ आओ, अंदर आओ। नहीं मोहिनी, तुम्हारे अलावा मैं और किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। भूलोक पर आने के बाद मनुष्य की तरह बातें मत करो शेषनाग। तुम्हें बस प्रेम का नाटक करना है, सचमुच का प्रेम नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस जन्म में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे शेषनाग। मैं मंदिर में एक पूजा कर रही हूँ और उसमें मयूरी मेरी सहायता कर रही है। घर आकर आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी मैं, इसलिए यहाँ आई हूँ। आप झूठ अच्छा बोल लेती हैं। झूठ? हाँ, मेरी बेटी को डर लग रहा था ना, इसीलिए उसे सही सलामत घर पहुंचाने के लिए आई हैं आप। हाँ, इसको किसी ने मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की ना। आप सोच रही होंगी कि मुझे इन सब बातों का पता कैसे चला। देखिए, ज्योतिष जानने वाले अक्सर कई बातें बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन कब होगा ये सटीक बता सकते हैं। और ऊपर से मंदिर के पंडित जी ने मुझे फोन करके सब बता दिया। मेरी बेटी की कुंडली में अब सारे ग्रह अपनी जगह बदल रहे हैं। उसके लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है। कठिनाई का सामना इसे करना ही पड़ेगा। आज सुबह जब वो घर से निकली तो मुझे अंदाजा था कि कुछ तो अहितकारी घटना घटेगी, लेकिन मेरी बेटी की रक्षा हेतु भगवान ने वहां आपको भेज दिया। मैं नागलोक से हूँ। मुझे नाटक वाटक नहीं आता। मुझे झूठा प्यार करना नहीं आता। और ऐसे में मैं किसी और से कैसे प्यार करूं? ये कैसे संभव है? तो फिर हम दोनों का एक होना भी असंभव है। तुम खड़ी क्यों हो बेटी? चाय कॉफी का कुछ प्रबंध करो। जाओ। आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात है जो मयूरी को बहुत खटक रही है। मैंने पूछा पर कुछ बताया नहीं उसने। मेरी बेटी को कोई मंगलसूत्र पहनाने आया। आपने सोचा होगा कि वो पहनाएगा तो शादी हो जाएगी, लेकिन वो मंगलसूत्र पहनाते ही मर जाएगा। इसी बात का मेरी बेटी को डर था। हाँ बेटी, मेरी बेटी की कुंडली में एक दोष है। जो भी उससे शादी करेगा उसकी उसी क्षण मृत्यु निश्चित है। एक बार कुछ उपाय करके हमने उसकी शादी की तैयारी की थी। वर मंगलसूत्र हाथ में लेते ही चल बसा और एक अंगूठी बदलते वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। और एक बार एक आदमी जो इसे देखने के लिए आ रहा था, रास्ते में ही मर गया। लोगों की नजर में मेरी बेटी अब शगुनी है। नर्क बन गई है उसकी जिंदगी। कई दिनों से
हम इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और मेरी बेटी की जिंदगी संवार देगा। अब आप आई हैं तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं उस लड़की से प्रेम करने का नाटक करूंगा, लेकिन मैं सच में प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मेरे और उसके बीच जो हो रहा है उस पर शक नहीं करोगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे प्रेम पर शक नहीं करूंगी और तुम भी। मेरी बात को टालना नहीं। पिताजी, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। शिवानी दीदी सुमंगली पूजा करने पहुँचती होंगी, मुझे उनकी मदद करनी है। हाँ, अपना ध्यान रखना और मोबाइल लेकर जाना। हाँ। और उसे हमेशा अपने पास ही रखना। जी पिताजी। अभय ही आदिशेष है और धनंजय दिग्विजय है। हाँ, कैसी परिस्थिति है, उसे इसके बारे में नहीं पता और इसे उसके बारे में नहीं पता। कैसी विडंबना है ये। मुझे आदिशेष चाहिए। मुझे आदिशेष को कैसे भी अपना बनाना है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आदिशेष को अगर इस घर से बाहर निकाल दिया तो हो सकता है शिवानी आदिशेष के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उसे वो आदिशेष है ये बात नहीं पता। ना वो इसे ले जा सकता है और ना घर वाले इसे ले जाने देंगे। लेकिन मैं जा सकती हूँ। मेरे आदिशेष के साथ मैं तो जा ही सकती हूँ ना। उसे मैं अपना बना लूंगी। अब मेरा सबसे पहला काम यही होगा, आदिशेष को इस घर से बाहर निकालना होगा। और मेरी मदद करने वाला एक ही इंसान हो सकता है, वो है धनंजय यानी दिग्विजय। शिवानी जी, चलिए चलते हैं। कहाँ? मंदिर चलते हैं। मंदिर? हाँ, मंदिर ही जा रही है ना? हाँ, मैं तो मंदिर ही जा रही हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों, मैं मंदिर नहीं आ सकता क्या? आ सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वो आप अकेली जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ चलता हूँ। अभय, ये मेरा गांव है। मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हूँ। मैं अकेली जा सकती हूँ, आप रहने दीजिए। अरे मैडम, कल ही आपने एक लफंगे के साथ में हाथापाई की है। ये दुनिया बहुत ही जालिम है मैडम। देखिए, ये दुनिया कैसी है जानती हैं? सांपों के सिर्फ दांत में विष होता है, लेकिन इंसानों के सर से लेके पैर तक विष ही विष होता है। यहाँ तक कि इंसान के दिल में भी विष होता है। इसलिए सेफ्टी रीजंस के लिए मैं भी आपके साथ चलने की बात कर रहा था। अभय, मुसीबत आने पर उसका सामना कैसे करना है, ये मैं आपसे अच्छा जानती हूँ। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचिए। आप जब प्रदक्षिणा कर रही होंगी तो वो लोग पीछे से भी आ सकते हैं, और जब आप प्रार्थना कर रही होंगी तो आपकी आंखें बंद होंगी, तब भी आप पर अटैक हो सकता है। जरा सोचिए इस बारे में। इसीलिए आपकी आंखें बनकर, आपके कान बनकर, आपका दिल बनकर, आपकी रक्षा करने के लिए मैं आपके साथ चलने की जिद कर रहा हूं। आपको अगर कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभय सर, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मतलब
इनको कुछ हो जाएगा ऐसा आप सोच ही क्यों रहे हो? आप उनके पति तो नहीं हो ना?